हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमल कवर या फिर कैनोनिकल कवर के बारे में कि किस तरीके से हम किसी भी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज का मिनिमम कवर फाइंड करते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर से हमने लिया है AKTU का। 10 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। रिलेशन ABCDEF गिवन थी, हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन थी कुछ, और उनके बेसिस पे हमें मिनिमम या फिर कैनोनिकल कवर फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मुझे पर्सनली भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मिनिमम कवर फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट भी किया था कि उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए वीडियो स्पेशली डिज़ाइन की गई है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंडली 3 छोटे से स्टेप बताऊंगा। ठीक है, एकदम इजी स्टेप। उन 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और आप किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी को आराम से मिनिमम कवर उसका निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं, आपको एकदम शॉर्ट में समझ आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, बस जितना बोलता जाऊं उतनी जगह पे ध्यान देते रहना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे। स्टेप 1 हमें क्या कहता है, स्प्लिट RHS इनटू सिंगल एंटिटी। मतलब कि जैसे कि ये हमें RHS गिवन है। ठीक है, RHS में आप देख सकते हो यहाँ पे तो सिंगल एंटिटीज हैं, यहाँ पे डबल एंटिटीज हैं। ठीक है, यहाँ पे FA है और यहाँ पे BD है। तो हमें करना क्या होता है, हमें इन जहाँ पे डबल या फिर अगर ट्रिपल एंटिटीज भी आपको गिवन होंगी तो उनको आपको सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्प्लिट करना है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप। अब कैसे करना है ये अभी रुक जाओ 2 मिनट, बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, पहले हम स्टेप समझ लेते हैं कि करना क्या होता है हमको। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स बाय चेकिंग क्लोजर। हमें क्लोजर चेक करने हैं और क्लोजर चेक करते हुए हमें जो भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट मिल रहे हैं हमें उन्हें एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे उसकी टेंशन मत लो, अभी करेंगे तो समझ आ जाएगा। स्टेप 3, रिमूव डुप्लीकेसी एट LHS। इतना काम करने के बाद जो भी डुप्लीकेसीज हमें मिलेंगी LHS में उनको हम रिमूव कर देंगे, आइदर बाय मर्जिंग और बाय रिमूविंग एनी एलिमेंट। ठीक है, कैसे होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग से। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि स्प्लिट करना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन FDs को वापस से नीचे नोट कर लेता हूँ स्प्लिट करके, और आपको बताता हूँ किस तरीके से स्प्लिट करते हैं हम लोग एक्चुअली। सो ये हमारे जितने फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं इनमें तो RHS ऑलरेडी हमारा सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, अब हम EC का करते हैं। ठीक है, EC का जब हम करेंगे, EC का क्वेश्चन में हमें गिवन है FA। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, F लिखेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से EC को हम जब लिखेंगे तो EC से हम क्या डिफाइन करेंगे, A को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से CF के लिए एक बार B फिर एक बार D के साथ। ठीक है, और D हमारा E को डिफाइन कर रहा है। सो आई होप समझ आ गया होगा किस तरीके से पहला स्टेप करना है। सबसे सिंपल तरीका है, इसमें कुछ करना नहीं है। जहाँ पे भी आपको 2 या 3 एंटिटीज दी हो एक साथ, वहाँ पे आपको उनको स्प्लिट करके अलग अलग लिख देना है, बस इतना काम करना है। ठीक है, पहला काम तो हो गया। सेकंड, दूसरा काम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। करना क्या है, हमको इनमें से सिर्फ और सिर्फ उनको सेलेक्ट करना है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। जो भी रिडेंडेंट एलिमेंट है या जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उन्हें हमें हटा देना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इसमें हम क्लोजर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इधर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ पेज को, ताकि हम लोग अपोजिट साइड में क्लोजर फाइंड कर सकें। सबसे पहला एलिमेंट देखो, जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबको छुपा लो नीचे वालों को। पहला एलिमेंट देखो क्या लिखा है, AB to C। ठीक है, तो यानी कि AB का अगर क्लोजर लेते हैं हम, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें AB मिलेगा। ठीक है, और ABC को डिफाइन कर रहा है, इसको भी नहीं देखेंगे हम। ठीक है, जिसको हम चेक कर रहे हैं वो जो डिफाइन कर रहा है उसको छोड़ के अगर उसके अलावा कोई और एलिमेंट है तो हम उनको चेक करेंगे। तो हम इसके अलावा अभी कुछ नहीं चेक कर सकते, तो मतलब कि सिर्फ AB डिफाइन हो रहा है। ठीक है, C इसमें आ नहीं रहा। इसके अंदर C आता तो हम इसको स्किप कर देते, इसके अंदर C नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूड कर लिया। अगला देखो, C जो है वो A को डिफाइन कर रहा है, C का क्लोजर लो। ठीक है, C का क्लोजर लो और देखो C के क्लोजर में क्या रहा है, देखो जिसका भी क्लोजर लेंगे वो तो एलिमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा इस स्टेप पे क्लोजर ले रहे हैं तो इसको भी छुपाए ही रखना। इसके ऊपर वाले में देखो क्या C किसी को डिफाइन कर रहा है, नहीं, तो इसका मतलब कि हमें इसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। अगला एलिमेंट BC to D। ठीक है, इसमें हमको BC का क्लोजर लेना पड़ेगा, इतना लिख के इसको छुपा लो। ठीक है,
अब देखो ऊपर क्या कोई है जो बी सी हो और डिफाइन कर रहा हो किसी को? देखो ए बी है, सी को डिफाइन कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। सी हमारा इंडिविजुअली ए को डिफाइन कर रहा है, तो इसके अंदर हमारा बी सी खुद को तो डिफाइन करेगा ही, ठीक है। अब जो सी है वो इंडिविजुअली भी ए को डिफाइन कर रहा है, तो ए भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, ए बी, ठीक है। सी जो है हमारा इंडिविजुअली कर रहा है, सी एक तो है नहीं अवेलेबल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस इतना ही इसके अंदर आएगा क्लोजर के अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता। तो अब देखो हमें डिफाइन क्या कराना था, डी चाहिए था, डी इसके अंदर नहीं आया। अगर डी इसके अंदर नहीं आया तो इसका मतलब इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर डी आ गया होता तो हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। अब अगला देखो ए सी डी टू बी, तो ए सी डी हमने लिखा, इसका हमने क्लोजर निकालना है, इसको छुपा लो, आप क्लोजर निकालो, ए सी और डी ये तो आएंगे। अब यहाँ पे सी है तो ए इंक्लूड होगा, ए इंक्लूड हो गया है। बी सी से डी आ रहा है, बी सी इसमें है नहीं, ए बी से सी आ रहा है, ए बी इसमें है नहीं, ठीक है। तो इतना ही एलिमेंट आएगा इसके अंदर, ठीक है, इसके क्लोजर में यही तीन आएंगे। तो अब इन तीन के आने की वजह से क्या होगा, हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, बी इसके अंदर आया नहीं, यानी कि इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका क्लोजर निकालते हैं आप और क्लोजर के अंदर वो वैल्यू आ जाती है जो वैल्यू ये डिफाइन कर रहा है करंट स्टेप पे, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये लॉजिक समझ जाओ, पूरे जितना भी ये कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ यही लॉजिक पकड़ना है। ये लॉजिक पकड़ में आ गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, ठीक है। अगला स्टेप बी ई टू सी, ठीक है, तो बी ई लिखा, क्लोजर का साइन लगाया और इसको छुपा लिया वापस, और यहाँ पे बी ई तो इंक्लूड होगा ही क्योंकि ये है, ठीक है। अब देखो बी कुछ डिफाइन कर रहा है, नहीं, ई कुछ डिफाइन कर रहा है, नहीं, बी ई कुछ डिफाइन कर रहा है, नहीं, तो यानी कि क्लोजर में इतना ही है। डिफाइन हमें कराना क्या था, सी, सी हुआ नहीं इसके अंदर तो सी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला देखो ई सी टू एफ, तो ई सी का क्लोजर ले लेंगे, इसको छुपा लेंगे, ई सी आ गया, ठीक है। अब देखो ई कुछ डिफाइन कर रहा है, नहीं कर रहा, सी कर रहा है इंडिविजुअली, सी इंडिविजुअली ए को डिफाइन कर रहा है तो ए आ गया इसमें। सी ए कुछ डिफाइन कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, बस अब नहीं कर रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया क्लोजर इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्लोजर आया, हमें चाहिए क्या थी वैल्यू, एफ, एफ तो मिला नहीं तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला ई सी टू ए, ई सी का क्लोजर लेंगे और इसको छुपा लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला ई सी खुला रहेगा, नीचे वाला छुपा लेना है जिसपे हमें करंट स्टेट को छुपाना है और प्रीवियस स्टेट सारी पड़ी रहेंगी, ठीक है, जो सेलेक्टेड है आइटम्स वो। अब सेलेक्टेड वालों में देखो क्या हमें ईसी का क्लोजर कोई मिल रहा है, देखो ईसी का ईसी तो मिलेगा ही, एफ भी मिलेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ वाले स्टेप से एफ मिल जाएगा। इसके बाद सी एफ से कुछ नहीं है, सी इंडिविजुअली हमें ए देगा, ठीक है, और कोई है नहीं, और कोई तो नहीं दिख रहा मुझको, ठीक है। मतलब कि हमें चाहिए क्या था, इसी से हमें ए चाहिए था और ए हमें मिल गया। देखो अब आ गई कंडीशन, ए हमको चाहिए था और ए हमको मिल गया क्लोजर के अंदर, सी से ए डिफाइन हो गया, ए मिल गया। जैसे ही ए मिल गया इसका मतलब कि इसको हम कर देंगे एक्सक्लूड, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब नीचे आओ, सी एफ से बी, ठीक है, तो सी एफ का क्लोजर ले लो, इसको हाइड कर लो। अब चेक करो सी एफ तो आएगा, सी इंडिविजुअली ए को डिफाइन करेगा, एफ क्या कहीं किसी को डिफाइन कर रहा है, नहीं कर रहा, एफ ए किसी को डिफाइन कर रहा है, नहीं कर रहा, सी एफ ए किसी को डिफाइन कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मतलब कि इसमें हमको चाहिए था बी और बी हमको नहीं मिला तो इसको कर लेंगे इंक्लूड, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगला स्टेप सी एफ टू डी, फिर से सी एफ को इन्वॉल्व करेंगे हम, ठीक है, सी एफ इन्वॉल्व किया, सी एफ तो इसमें आएगा ही, इसको छुपा लेते हैं। सी एफ से बी जा सकते हैं तो बी चले गए, सी इंडिविजुअली ए को डिफाइन कर देगा, ठीक है। अब देखो एफ बी किसी को डिफाइन कर रहा, नहीं कर रहा, बी ए किसी को डिफाइन कर रहा, नहीं कर रहा, ए बी सी को डिफाइन कर रहा है बट बी ए किसी को डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। सेम उसी तरीके से सी ए किसी को डिफाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अब इसके अलावा और कोई क्लोजर हमारा नहीं आ सकता, ठीक है। हमको चाहिए क्या था, डी, डी मिला नहीं मिला, मतलब कि ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अगला स्टेप आ जाओ डी टू ई, और ये लास्ट स्टेप है तो मैं हाथ हटा लेता हूँ, डी है, ठीक है। अब डी का क्लोजर लो, ठीक है, जब डी का क्लोजर लोगे तो अब जो इंक्लूडेड है उनमें चेक करो क्या कोई है ऐसा जो इसका क्लोजर बना सकता है डी के अलावा, क्योंकि डी को तो करेगा ही, ठीक है। डी के अलावा डी यहाँ कहीं तो है नहीं, ठीक है, तो मतलब कि और कोई क्लोजर इसका नहीं है, तो मतलब कि
हमें चाहिए ई, और ई इसमें नहीं आया तो यानी इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के इतना हुआ, सिर्फ एक ऐसा एट्रीब्यूट था जो हमारा एक्स्ट्रा था और उसको हमने कर दिया एक्सक्लूड, ठीक है। बाकी सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम लोग बाकी सबको दोबारा से लिख लेते हैं। यही हो गया हमारा स्टेप 2। इसके बाद सबसे सिंपल स्टेप है जो है हमारा लास्ट स्टेप, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ। मैंने सारे सेलेक्टेड एफडीज को दोबारा से लिख लिया है। अब देखो, अब लास्ट स्टेप हमें क्या कहता है, रिमूव डुप्लीकेसी। देखो कहीं पे डुप्लीकेसी हो रही है एलएचएस में। ए बी है, ए बी कोई और रिपीट नहीं हुआ। सी है, सी कहीं और रिपीट नहीं हुआ। बी सी है, बी सी कहीं और रिपीट नहीं हो रहा है। ए सी डी नो रेपिटिशन, बी ई नो रेपिटिशन, ई सी नो रेपिटिशन। सी एफ रिपीट हो रहा है, देखो सी एफ 2 बार आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। कैसे करेंगे, ये जिस तरीके से हमने स्प्लिट किया था सेम उसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स नहीं है, आई एम सॉरी इक्वल का साइन नहीं है। सी एफ विल गिव बी एंड डी बोथ, ठीक है। इसके बाद डी टू ई, ठीक है, कोई भी रिफ्लेक्सिव या फिर रिपीटेटिव नहीं है, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा, जो हमारा फाइनल मिनिमल कवर आएगा वो क्या आएगा, ए बी टू सी, ठीक है, सी टू ए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मिनिमल कवर फाइंड करोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मिनिमल कवर सेम आए, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा मिनिमल कवर भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उन केसेस में हो सकता है आपका आंसर कुछ और आ रहा हो, आपके फ्रेंड का आंसर कुछ और आ रहा हो सकता है आपका आंसर कुछ और आ रहा हो, बुक में आंसर कुछ और लिखा हो और इंटरनेट पर आप देखोगे तो आंसर आपको कुछ और मिलेगा, ठीक है। और इसका आंसर चैट जीपीटी से मत लेना, क्योंकि उससे आप जितने बार बोलोगे कि इस स्टेप में दोबारा चेक कर दो भाई, तो वो उतने बार अलग सा आंसर देगा, ठीक है। तो इसको बस स्टेप वाइज समझ गए हो तो आराम से कर लोगे। बस क्लोजर निकालने का सारा गेम है। सही क्लोजर निकाल लिया, सही मैचिंग करा दी तो आंसर आ जाएगा सही से, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो समझ आ गई होगी, किस तरीके से मिनिमल कवर या कैनोनिकल कवर फाइंड करते हैं समझ आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे लिटरली बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई है और मैंने कोशिश की है कि एकदम अच्छे से मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।